अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनजे मैथमेटिक्स फाउंडेशन। क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ फॉलोइंग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। डबल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वल टू 0 है। तो आपको पता है कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। डेरिवेटिव द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप और रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन होता है। इंटीग्रेशन द इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशियल होता है। जब डबल डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन लेंगे तो ये सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, जब सिंगल का लेंगे तो वो कांस्टेंट आ जाएगा। व्हेन वी इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x, u of x is equal to f of y. So what is f of y? F of y is be arbitrary function. Arbitrary function, what is arbitrary function? Are those function which have no fixed position, जिसकी अपनी कोई fixed position ना हो. So now we take u, x and y. These are dependent and these are both independent function. अब इसको देखें कि x इंटू एफ ऑफ वाई, ये x है और एफ ऑफ वाई यानी कि हमने कोई आर्बिट्रेरी फंक्शन हमारे पास था कि u ऑफ x किसके बराबर है, एफ ऑफ वाई के m प्लस जी ऑफ वाई, यानी प्रोडक्ट रूल जब हमने लगाया इस पर तो अगेन जी ऑफ वाई व्हाट इज दिस आर्बिट्रेरी फंक्शन. सिमिलरली दिस इक्वेशन u of y is equal to u 2x y of u become this side and this is 2xy. As we know that separable differential equation. What is separable differential equation? What separable differential equation mean? This is a h of y and this is a g of x. Mean when you separate x function with x and y function with different side, then we integrate it. So we make this separable differential equation. After separable differential equation, we can integrate and with this function. तो आपको पता है कि जब होता है फ्रैक्शन के अंदर कोई भी फंक्शन, तो जब उसकी इंटीग्रेशन के अंदर तो वो लॉगरिथम ट्रांसडेंटल फंक्शन, इनके लॉगरिथम फंक्शन ट्रांसडेंटल फंक्शन वो फंक्शन होते हैं सच एज साइन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन. ये एल ऑफ यू बन गया. अब इसकी इंटीग्रेशन लेनी है एक्स वाई की, क्योंकि वाई का है ना, तो 2x था, ये 2 किधर गया, ये था आपके पास. अगर मैं आपको मिसाल दूँ, यहाँ पर आपको स्क्रीन पे दिखाई दिया होगा कि 2x² डिवाइड बाई y² डिवाइड 2, इसका जो डिवाइड था इस 2 के साथ कैंसिल हो गया, x² प्लस ln ऑफ f ऑफ x. व्हाट इज ln ऑफ f ऑफ x? दिस इज आर्बिट्रेरी फंक्शन. सो देन वी कैन राइट xy के f ऑफ x और e की पावर x y का स्क्वायर. तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन होते हैं. देन नेक्स्ट वी सॉल्व का एग्जांपल नंबर 3. पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन u ऑफ x 3u ऑफ x माइनस 4u 12. इसको हमने डी के लेट किया, इसको डी स्क्वायर के लेट किया, डबल डेरिवेटिव को. देन हमने इसका, अब देखिएगा मैं क्वाड्रेटिक लगाऊंगा या डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाऊंगा. आपको पता है मैंने इसके रूट बनाए. आप बेहतर जानते हैं कि रूट कैसे बनते हैं. फैक्टराइजेशन किया, मिड ब्रेक किया, तो इसको जब रिड्यूस किया एक d1 आएगा d-4. तो आप ये भी जानते हैं कि ये होता है f(y) e की पावर x g(y) e की -4x. ये आपने डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर पढ़ा होगा, केस 1, केस 2, केस 3. तो ये केस जो है ना आपके पास 1 लगा है कि अगर दो डिफरेंट आ जाए तो क्या होगा, ये e की पावर में e ऑफ m ऑफ x होते हैं. तो m क्या आ गया यहाँ पर 1, तो e ऑफ x आ गया, और यहाँ पर m की जगह क्या आ गया 4, तो इस वजह से -4 मल्टीप्लाई x तो 4x. अब इसको u ऑफ p लिखेंगे, यानी कि हम इसकी जो फार्म है तो 1/d² 3d - 4 और ये 12 हमारे पास आ गया. अब ये 12 बाई यहाँ पर वैल्यू पुट की, -4 आया, यानी कि जब हमने यहाँ पर 1 पुट किया, इसकी वैल्यू हमने जब ऊपर वाली जो वैल्यू दी गई थी वो हमने पुट की, ये -4 आया. ये 12 क्वेश्चन के अंदर भी गिवन है. तो ये -3 डिवाइड जब किया तो जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या आया, u(c + u(b) कंप्लीटिंग फंक्शन एंड सप्लीमेंट्री फंक्शन, ये कुछ होते हैं. तो इसको हमने ऐड किया, u(c) की जगह उसकी वैल्यू और u(b) की जगह उसकी वैल्यू, तो ये हमारे पास एक कंप्लीट आंसर आ गया.